हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कल हम लोग पढ़े थे चैप्टर 2.1 के कुछ क्वेश्चन बताए थे मुख्य मान के। आज वही चैप्टर के आगे के लिए क्वेश्चन मैं लगाने के लिए लाया हूँ आप लोग के लिए। 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये चैप्टर वाइज चलेगा आपका क्लासेस। इस टाइप के क्वेश्चन और क्लास देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। जो लोग हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं वो फॉलो करें और शेयर करें। चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका 9, 10, 11, 12, ठीक है। क्वेश्चन आपका वही मुख्य मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर, ठीक है ना। इसका भी ये मान ज्ञात करने के लिए है, ठीक है ना। cos इनवर्स -1/2 का दिया है, फिर 10 नंबर में कोसेक इनवर्स -2। तो यहाँ पर समझिए 9 नंबर में यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। मानेंगे कल बताए थे आपको कि cos इनवर्स का जो मुख्य मान होता है क्या 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है ना। यह है पहले मान लीजिए कि माना क्या होगा वो यहाँ पर cos इनवर्स -1/2 बराबर हमने क्या मान लिया y। क्लियर। cos इनवर्स -1/2 बराबर हमने क्या मान लिया y। अब आप यहाँ से क्या लोगे तो cos y बराबर क्या होगा -1/2। क्लियर। अब एक चीज आप इसमें लिख दीजिएगा कि cos इनवर्स का x का मुख्य मान किसके बीच में होता है तो 0 से पाई के बीच में होता है। क्लियर। अब देखिए cos y बराबर -1/2 है आपका। अब 1/2 cos में कितने अंश के माने ये चीज आपको बताए थे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे cos y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 कितने का मान है cos 60 अंश का, और 60 अंश को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा बाबू π/3। ध्यान दीजिएगा 60 अंश को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा आपका π/3, मतलब क्या होगा आपका π/3 हो जाएगा। माइनस cos π/3 हो गया आपका। क्लियर। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या cos -थीटा बताए थे ना कि sin -थीटा sin थीटा होता है, केवल cos और sec आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका cos y बराबर माइनस, इसको ध्यान दीजिएगा अगर पाई के रूप में है तो इसको लिख सकते हैं cos। आपको बताए थे π - x बराबर क्या होता है cos x होता है ना, यार ये माइनस होता है, ठीक है ना। cos x 80 - थीटा सेकंड चतुर्थांश में जाएगा, और सेकंड चतुर्थांश में आपका क्या होता है साइन और कोसेक आपका प्लस होता है, बाकी आपका क्या होता है माइनस होता है। ASTC में आप बताए थे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपका ये है फर्स्ट सेकंड और ये क्या होता है थर्ड और ये फोर्थ में AST। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू क्या है π/3 आप यहाँ पर पुटअप कर देंगे, ठीक है। अब ये आपका आप समझिए इसको हम क्या लिख रहे हैं माइनस ये है, इसको हम लिख देंगे cos क्या होगा π-π/3। क्लियर। ये होगा cos y बराबर क्या बनेगा आपका 3π में से पाई गया cos 2π/3। क्लियर। अब यहाँ से आपका क्या निकले cos पर यहाँ कैसे हो जाए कटेगा तो y बराबर क्या निकल गया 2π/3। तो लिखेंगे क्या कि cos इनवर्स 1/2 -1/2 का मुख्य मान क्या होगा आपका 2π/3। ये आपका क्या होगा आंसर कंप्लीट हो गया। क्लियर। आ गया समझ में ना। cos इनवर्स -1/2 बराबर हमने y मान लिया, cos y बराबर क्या होगा -1/2। एग्जाम के लिए आप उसको लिखिएगा कि cos इनवर्स x का मुख्य मान 0 से पाई के बीच होता है। हमने बताया भी थे आप लोगों को sin cos tan का बताया था, बाकी तीन अपोजिट करके भी आप निकाल सकते हैं इसमें। तो cos y बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1/2 हमने बताए थे कि 1/2 देखिए माइनस में है, 1/2 cos 60 का वैल्यू होता है। cos 60 में कितना होता है 1/2। एक 60 को हम क्या कर दिए उसको रेडियन में चेंज कर दिए। किसमें चेंज किए रेडियन में। हमने ये भी बताए थे कि अंश को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमने बताए थे π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 × 100 π/180 यानी π/3 होगा। अब ये आपका क्या बनेगा -cos π/3।
चतुर्थांश में बताए थे कि cos और sec आपका क्या होता है, प्लस होता है माइनस थीटा के लिए, बाकी आपका क्या होता है उसमें माइनस होता है। तो ये आपका इसको हम कन्वर्ट कर दिए पाई माइनस पाई बाई 3 कर दिए। ये क्या होगा, cos x 80 माइनस थीटा माइनस होगा, यानी इसको इस टर्म में चेंज कर दिए। तो ये आपका 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाई 3 कैंसिल होगा, y बराबर 2 पाई बाई 3। तो हमने लिख दिया cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान क्या होगा 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से आपका 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम 10 नंबर पर, ठीक है। देखिए नोट क्या लीजिएगा आप, दस नंबर आपका क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, ठीक है। ये आपका क्या है, तो मान लीजिए माना कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 है, तो माना क्या मानेंगे आप, कोसेक इनवर्स अब माइनस रूट 2 बराबर हमने क्या मान लिया y। क्लियर। अब आप यहां से क्या निकालोगे, कोसेक y बराबर क्या होगा माइनस रूट 2। कोसेक का भी क्या होता है मुख्य मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही होता है, ठीक है। कोसेक का मुख्य मान किसके बीच होता है, अगर मुख्य मान की बात करेंगे तो लिखेंगे क्या, कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से क्या होता है बाबू पाई बाई 2, ठीक है। कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। क्लियर। आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप चाहोगे तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कोसेक को क्या होता है साइन भी होता है, कल हमने बताया था आप लोगों को क्लास में कि इसको अपोजिट करके भी हम कैसे निकाल सकते हैं। कोसेक का अपोजिट करेंगे क्या होता है साइन होता है, कोसेक का अपोजिट करेंगे क्या होगा हमारा साइन हो जाएगा, ठीक है। और साइन में आपका क्या होगा, इसको अपोजिट करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अब 1/2 को आपको यहाँ से भी कर सकते हैं, कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो देखिए हम दोनों तरीका से भी कल बताए थे, आज एक तरीका से बताते हैं। डायरेक्टली निकाल दीजिए, √2 कितने का मान है कोसेक में 45 का। आपको पता है कि साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। क्लियर। अब तो साइन का अपोजिट कहते हैं कोसेक होता है। तो देखिए ये आपका बाबू हो जाएगा कोसेक y बराबर माइनस ये क्या लिखोगे कोसेक 45, इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा आपका पाई बाई 4, क्या होगा आपका पाई बाई 4। क्लियर। तो इसको अंदर लिख दीजिए, ये होगा आपका कोसेक y बराबर कोसेक माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा, यानी y बराबर क्या आपका निकल के आएगा माइनस पाई बाई 4 हो गया। तो इसको लिखेंगे क्या, हम लिख देंगे कि कोसेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान क्या होगा माइनस पाई बाई 4। ये आपका यहां से क्या होगा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ लीजिए इसको एक बार और, कोसेक इनवर्स माइनस √2 बराबर हमने क्या मान लिया यहाँ पर y मान लिया। तो क्या करेंगे कोसेक y बराबर क्या होगा माइनस √2 हो जाएगा आपका। कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान हमने बताया थे माइनस पाई बाई 2 से क्या होता है पाई बाई 2 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए अब कोसेक y बराबर ये कोसेक में कितने का वैल्यू है माइनस लगाते हैं, कोसेक में कितने का वैल्यू है 45 का। देखिए साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, और साइन को जब हम क्या करेंगे यहाँ पर अपोजिट करेंगे तो कोसेक आपका ही जाएगा, तो ये भी कोसेक 45 का हो जाएगा। अब 45 और इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है रेडियन में। हमने कल भी बताए थे कि बाबू अंश को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको आप यदि मान लीजिए कि करेंगे कितना है आपका 45 को हम क्या करेंगे पाई अपन 180 से करते हैं तो बाबू ये 4 हो जाएगा, यानी पाई बाई 4। क्लियर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या ये आपका पाई बाई 4 हो गया। माइनस है इसको हमने अंदर रख लिया, कोसेक y बराबर कोसेक माइनस पाई बाई 4। कोसेक आपका क्या होगा कैंसिल होता है, y बराबर क्या होगा माइनस पाई बाई 4। क्लियर। तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स √2 का मुख्य मान क्या है माइनस पाई बाई 4। क्लियर। तो इस तरह से आपका 10 नंबर भी क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम 11 नंबर पर। 11 नंबर में भी कुछ नहीं कहना है, अभी तक हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक का मुख्य मान निकाल रहे थे।
आइए हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 11 नंबर कह रहा है, आपका ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के मान देते हैं, इसका भी हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 11 में tan इनवर्स 1 cos इनवर्स 1/2 और sin इनवर्स -1/2। देखो बाबू इसमें कुछ नहीं है, हमने अभी तक एक एक का मुख्य मान निकाल रहे थे, किया कर रहे थे एक एक का। अब इसमें करना क्या है कि बारी बारी से आप निकाल लीजिए यहाँ से। देखिए आपका 11 नंबर है क्वेश्चन, tan इनवर्स क्या है आपका 1 प्लस कोसेक cos इनवर्स 1/2 अब प्लस क्या होगा साइन इनवर्स क्या होगा बाबू -1/2। क्लियर। अब देखो यहाँ पर बता रहा हूँ बाबू, ये आपका हो जाएगा, सॉल्व लिख दीजिए। अब बारी बारी से पहले आप तीनों का निकालिए, करना कुछ नहीं है, समझ लीजिए। यहाँ पर पहले इसका मुख्य मान निकालिए, फिर इसका निकालिए, अब पुनः इसका निकालिए, तीनों का आप निकालिए और तीनों पर प्लस प्लस है तो तीनों को हम जोड़ दीजिए। बिल्कुल बेहद सिंपल है। देखिए इसको मैं कैसे लगाता हूँ क्वेश्चन। पहले हम इसको ले रहे हैं, मान लीजिए कि माना क्या होगा बाबू tan इनवर्स 1 बराबर हमने क्या मान लिया y, ठीक है। tan इनवर्स 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका y। यहां से आप क्या निकालोगे tan y बराबर क्या होगा 1। क्लियर। तो ये होगा tan y बराबर आपका क्या होगा, tan में कितने इसका वैल्यू है 45 का, कितने का वैल्यू है 45 का। आप 45 को रेडियन में चेंज करेंगे क्या होगा π/4, तो ये होगा आपका π/4। तो y बराबर क्या निकल के है आपका π/4। एक हो गया। सेकेंड में आप मान लीजिए, माना कहना कुछ नहीं है cos इनवर्स -1/2 बराबर हमने क्या मान लिया y, ठीक है। अब यहां से वही करिएगा, cos y बराबर क्या होगा -1/2। cos में कितने का मान है आप 60 का, और 60 को हम चेंज कर सकते हैं किसमें रेडियन में। क्या आएगा आपको बताए थे, तो ये होगा cos y बराबर -cos π/3। क्लियर। और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और कन्वर्ट कर दीजिए, cos y बराबर cos, इसको लिख सकते हैं π - π/3। तो ये आपका यहाँ पर आएगा 3 पाई में से पाई गया 2π/3, यानी ये होगा आपका cos इनवर्स cos y बराबर cos क्या होगा बाबू 2π/3। तो यहाँ से आपका निकलेगा y बराबर क्या होगा 2π/3। ये आपका क्लियर हो गया। tan का ये हो गया, cos का ये हो गया। अब sin का भी निकाल लीजिए। तो आपको बताए थे sin का भी क्या होता है, आप यहीं पर इसको चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है, -π/4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, हमने यहीं पर बता देते हैं। ये वाला sin का मान लीजिए, माना क्या हो जाएगा बाबू sin इनवर्स -1/2 बराबर हमने y मान लिया, तो ये होगा sin y बराबर -1/2। 1/2 साइन में कितने का वैल्यू है 30 अंश का, और 30 अंश को हमने रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा आपका π/6। तो ये होगा आपका sin y बराबर माइनस साइन क्या होगा आपका π/6। इसको थोड़ा और लिख दीजिए, तो sin y बराबर ये हो जाएगा साइन और -π/6, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से आप निकल के आएगा y बराबर क्या होगा आपका -π/6। देखिए तीनों आपका निकल गया। क्लियर। याद रखिएगा π/4 पहला का, दूसरे का 2π/3 और तीसरे का -π/6 हो गया, ठीक है। पहले का क्या है π/4, दूसरे का 2π/3 और तीसरे का -π/6। अब आपको यहाँ पर एक बार पहले का रखिए π/4, दूसरे का रखिए 2π/3, तीसरे का आप रखिए -π/6। तो देखिए अब यहाँ पर हम मान रख रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक कर भी आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए अब इसमें आगे पहला के क्या आया था बाबू आप लोगों का π/4, क्या आया था tan का ये, तो यहाँ पर आप लिखोगे π/4 प्लस दूसरे का क्या है 2π/3। क्लियर।
2π/3 हो गया। और तीसरे का आपका क्या है बाबू, यहाँ पर तीसरे का आपका लाए थे -π/6। देखिए इसका मान π/4, इसका मान 2π/3 और इसका मान -π/6। क्लियर। एलसीएम तीनों का लेंगे कितना होगा, 4 3 6 का लघुत्तम बाबू 12। क्लियर। 4 3 12, ये आपका कितना होगा 3π प्लस 3 4 के 12, 4 बच जाएगा, 4 दिन कितना होगा बाबू 8π माइनस 6 दिन 12 यानी 2π। समझ लीजिए 4 3 6 का लघुत्तम कितना होगा आपका 12। एलसीएम कैसे निकालेगा तो ये भी आप समझ सकते हैं। 4 3 12 3π, 3 6 के 12, 4 दिन 8π और ये 6 दिन 12 क्या होगा -2π। 8 3 11 कितना होगा बाबू, 8 3 11 में से 2 गया 9, तो ये आपका हो जाएगा कितना 9π/12 कटा दीजिए, 3 9 और 3 4 के 12 यानी आपका आंसर क्या निकल के आया 3π/4। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3π/4। देखिए समझ लीजिए कोई ज्यादा नहीं हार्ड है। ठीक है, बिल्कुल आप समझेंगे आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। tan 1 का π/4 हो जाएगा, cos नंबर 1/2 का 2π/3 हमने आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा दिए। साइन का आपको कई बार हम मुख्य मान निकालेंगे तो π/6 आया था माइनस में, इसका π/4, इसका 2π/3, इसका निकाले थे 4 3 6 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। 4 3 6 का एलसीएम कितना होगा आपका 12। 4 3 12, 3 बचेगा 3π, 3 4 के 12 8π और ये आपका 6 3 12 2π। 8 और 3 11, 11 में से 2 गया 9π/12, 3 3 9 3 4 के 12 कितना आएगा आपका 3π/। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेहद सरल तरीके से। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है 12। आइए आप उस क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग बारी बारी से देखते रहिएगा इसमें क्वेश्चन को, जो भी नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों का कमेंट हमेशा पढ़ता रहता हूँ। अब देखिए इसमें 12 नंबर क्वेश्चन, 12 है आपका cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स क्या है बाबू 1/2। क्लियर। कुछ नहीं कहना है, इसका मुख्य मान निकाले, इसका निकाले और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेहद सिंपल है, देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। cos इनवर्स -1/2 है, पहले इसको ले लीजिए, यहां से आप सॉल्व लिख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए माना, क्या करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे माना क्या होगा cos इनवर्स 1/2 बराबर हमने क्या मान लिया y। क्लियर। अब यहां से आप क्या लिखोगे cos y बराबर क्या होगा 1/2। cos में कितने का वैल्यू है आपका 1/2 60 का, और 60 को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हम बताए थे ना कि 60 को अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180, 60 × 180, तो ये हो जाएगा बाबू cos y बराबर cos क्या होगा बाबू π/3। क्लियर। cos से cos यहाँ कैंसिल करेंगे तो y बराबर क्या होगा आपका π/3। एक ये निकल के आया आपका। इसके बाद चलते हैं दूसरे वाला पर। मान लीजिए कि माना, देखिए 2 को छोड़ने के और पहले हम इसका निकाल रहे हैं, तो हम यहां से लेंगे क्या साइन इनवर्स 1/2 बराबर हम क्या मान लिया y, तो आप यहां से निकालिए साइन y बराबर क्या होगा बाबू 1/2। साइन में कितने अंश का मान है 1/2 30 का, कितने का है 30 का, तो ये आपका हो जाएगा साइन y बराबर साइन 30 अंश, 30 अंश को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा बाबू π/6, यानी y बराबर क्या निकल के आया आपका π/6। क्लियर। देखिए इसका वैल्यू π/3 और इसका वैल्यू π/6। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली वही मान यहाँ पर पुटअप करें। इसका कितना है आपका बाबू π/3 प्लस 2, इसका मान हम निकाले थे कितना π/6, कटा दीजिए 2 तिहाई 6, तो ये होगा π/3
प्लस ये होगा आपका π/3। दोनों का सेम हर बराबर है तो आपका रिजल्ट आएगा क्या बाबू, 2π/3। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बेहद सिंपल तरीके से है, कुछ नहीं करना, इसका मुख्य मान निकाल दीजिए, इसका निकाल कर 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आपका चैप्टर 2.1 आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कुछ आगे जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो आप लोग चाहेंगे तो उसको आप आसानी से लगा सकते हैं। यदि वो भी क्वेश्चन यदि आप लोग को नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं वो भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से बताऊंगा। ठीक है, और ये आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। धन्यवाद।